यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रुद्रमरुता सुनन्दिवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्री श्रोता बंधु, भक्ति के क्षेत्र में या भक्ति के प्रचार के लिए देवर्षि नारद का ऐतिहासिक सहयोग रहा। यदि ये कहा जाए कि भक्ति के प्रथम प्रचारक देवर्षि नारद हैं तो अत्युक्ति नहीं है। ब्रह्मा जी ने जब अपने शरीर के विभिन्न अंगों से 10 ऋषियों को जन्म दिया, तब देवर्षि नारद का जन्म ब्रह्मा जी ने अपनी गोदी से दिया है। भागवत महापुराण में स्पष्ट है, उत्संगात् नारदो यज्ञे, उत्संगात् नारदो यज्ञे। ब्रह्मा जी ने ऐसे हाथ किया, एक बालक आ गया। वो ब्रह्मा जी ने तुरंत नामकरण संस्कार किया, ये बालक नारद के नाम से जाना जाए, यही नारद। ब्रह्मा जी ने एक देवदत्त नाम की वीणा दी नारद जी को। नारद जी ने आज्ञा मांगी, पिताजी आज्ञा क्या है? केवल आज्ञा यही है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद तुम निरंतर भ्रमण करते हुए भगवान की भक्ति के प्रचार का कार्य करो। तो प्रचार, भक्ति का प्रचार विभाग ये देवर्षि नारद का है। विचार करें, आपको द्वारिका की ओर ले चल रहे हैं। द्वारिका का निर्माण हो चुका है, निर्माण ही नहीं, द्वारिका सज चुकी है। 16,108 महल पटरानियों और रानियों के भगवान कृष्ण उनका निर्माण करा चुके। धर्म संसद, धर्म सभा लगी हुई है, सारे ऋषि विराजमान है, भगवान कृष्ण भी द्वारिका भी बैठे। एक बड़ा विलक्षण दृश्य हुआ। सभी समाज लगा हुआ है और सब लोगों ने अकस्मात देखा कि आकाश मार्ग से एक प्रकाश, महाप्रकाश नीचे उतरता हुआ आ रहा है। बड़ा आश्चर्य हुआ लोगों में। अरे भगवान कृष्ण भी चकित हुए, वो भी अचंभित हुए और द्वारिकावासी विचार करने लगे, गति नमरू सारथे और प्रसिद्ध ऊर्ध्वदनो अभिर्भुजा।
पतात्यथो धाम विसारी सर्वता क्रमागमुम नारद एत बोधिशः। ये श्लोक जो हम प्रस्तुत कर रहे हैं, एक माघ नाम के संस्कृत में महाकवि हुए हैं। उन्होंने काव्य अपने नाम से, माघ के नाम से, जो शिशुपाल वध के नाम से जाना जाता है। ये श्रीमद् भागवत में ये श्लोक शिशुपाल वध माघ के द्वारा बनाया हुआ है, वो प्रस्तुत कर रहे हैं। हाँ, तो आश्चर्य क्या है, क्या देखा, आकाश मार्ग से एक महाप्रकाश नीचे की ओर कर रहा है। इस विलक्षण प्रकाश को देखकर आश्चर्य इसलिए हुआ कि शायद सूर्य नारायण हूं, और सूर्य नारायण नहीं तो अग्निदेव है, अग्निदेव। लेकिन मन में विचार आया, न सूर्य नारायण है और न अग्निदेव है, क्योंकि दोनों देवताओं की गतियों में और इस गति में अंतर है। और अंतर क्या है, गति नमरूह सारथी, अनुरूह सारथी, जिनके रथ का सारथी अनुरूह बिना घुटनों का है। पता है, भगवान सूर्य नारायण का जो रथ चलाने वाला सारथी है, उसके घुटने हैं ही नहीं। अरुण नाम है, अरुण नाम है, ये विनिता का पुत्र है, कश्यप की पत्नी विनिता का पुत्र है। दो भाई हैं, अरुण और गरुण। अरुण भगवान सूर्य नारायण के रथ के सारथी हैं, हाँकने वाले हैं, लेकिन इनके कमर से पैरे नहीं है, ये स्वरूप है। तो अनुरूह सारथी है, भगवान सूर्य नारायण के जो सारथी अरुण है, उनके रथ पर विराजमान वाले है ना, सूर्य नारायण की जो चाल है, वो गति नमरूह सारथी, उनकी गति, उनकी चाल सूर्य नारायण की, रथ का चलाओ तिरछा है, उदय होते हैं फिर तिरछे चलते हैं। और ये महाप्रकाश आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा, तो स्वर्ग नहीं हो सकते। अप्रसिद्ध ऊर्ध्वा ज्वलनो हविर्भुजा, हवि भुनक्ति, हविर्हुक अग्नि का पर्याय, वो अजी शब्द है ना, हविर्हुक। तो ये अग्निदेव भी नहीं हो सकते हैं कि अग्निदेव की जो गति होती, चाल होती है, वो नीचे से ऊपर की ओर होती है। अग्नि जलाई जाए, अग्नि की लपट नीचे से ऊपर चलती, तो ये अग्निदेव भी नहीं हो सकते, न ये सूर्य नारायण है और न ये अग्निदेव है। फिर कौन है? ये पतात्यधो धाम विसारी सर्वता, ये महाप्रकाश आधा पतति, नीचे की ओर गिर रहा है, आ रहा है। तो ये कोई तीसरा प्रकाश है। इस चारों ओर प्रकाश फैलाता हुआ ये महाप्रकाश ऊपर से नीचे आ रहा है। कौन है? आ गया नीचे, आ गया नीचे। उस प्रकाश वलय मंडल के अंतर्गत, अंदर, वलय कहते घेरा। बहुत सी मूर्तियां ऐसी होती हैं जिनके आप लोगों ने देखा होगा कि चेहरे में
दुर्गा हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, उस चेहरे में वलय घेरा बना होता है, उसमें किरणें प्रकाश निकलता है। उन्हीं तरीकों से देवर्षि नारद के सर्वांग आस पास वलय वलय है, प्रकाश वलय है, और उसे किरणें। महाप्रकाश जब नीचे आ गया तो देखा है महाप्रकाश के अंतर्गत देवर्षि नारद लीला लिए। वाह वाह वाह, क्या बात है। मान सारी सभा प्रभावित ही उठ के खड़े हो गए, देवर्षि नारद को हाथ जोड़े। हाँ, हाथ जोड़ देवर्षि नारद को समुचित आसन दिया, अर्घपाद्य किया। द्वारिका वालों ने भगवान कृष्ण मुस्कुराए, देवर्षि देवर्षे भवतो यात्रा, देवर्षे भवतो यात्रा, लोक कल्याण हेतवे। देवर्षि, आपकी जो यात्राएं होती हैं तो लोक कल्याण हेतु, उसमें लोक कल्याण की भावना छिपी नहीं। आपका आगमन कहां से हो रहा है और कैसे आप द्वारिका में आप पधार गए? देवर्षि नारद ने उत्तर दिया, वासुदेव, मैं हस्तिनापुर से आगमन हमारा हो रहा है। अच्छा, हस्तिनापुर से आ रहे? अच्छा, एक बात बताओ देवर्षि जी, वहां पर सब पांचों पांडव कुशलतापूर्वक तो हैं? हाँ हाँ वासुदेव, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, ये सब आनंद पूर्वक हैं। राज्य व्यवस्था उनकी अब बिल्कुल ठीक चल रही है। अरे, युधिष्ठिर का राज्य राम राज्य है। वासुदेव, भगवान कृष्ण, बड़ी प्रसन्नता की बात है। बोलो देवर्षि, कोई आज्ञा है? देवर्षि नारद ने कहा, हम हस्तिनापुर से आए हैं और वहां से एक आमंत्रण आपके लिए है आमंत्रण? हाँ, किसका? युधिष्ठिर का। धर्मराज युधिष्ठिर ने आपको आमंत्रित किया है। भगवान कृष्ण का आमंत्रित करने का प्रयोजन क्या है? देवर्षि नारद ने बताया कि धर्मराज युधिष्ठिर का विचार राजसूय यज्ञ करने का है और आपकी अध्यक्षता वो चाहते, आपकी अध्यक्षता में वो राजसूय यज्ञ संपादित हो। इस प्रकार का युधिष्ठिर का विचार है और उसने न्योता दिया है आपको उस राजसूय। अरे, विचार क्या बन गया है पूरा, उनका संकल्प और उसकी सब तैयारी बन चुकी है और आप सपरिवार उसमें पधारे। आमंत्रण लेकर के आए। देवर्षि नारद को सुना तो स्वीकार किया भगवान का। मन में देवर्षि नारद को विदा कर दिया। मन में भगवान कृष्ण की एक बात आई कि राजसूय यज्ञ और युधिष्ठिर का ये विचार, हमारी अध्यक्षता, ये दोनों चीजें हमको लगता है कैसे उन्होंने राजसूय यज्ञ की बात सोची। लेकिन देवर्षि नारद जी, हमने आमंत्रित किया है तो हम वहां पहुंचेंगे और सब परिवार पहुंचेंगे। भगवान कृष्ण 16,108 रथ सजाए, सब रानियों को अठारह, सब परिवार है ना। और ये विराट रथ यात्रा आज तक भारत में भगवान कृष्ण की द्वारिका से लेकर हस्तिनापुर तक की इंद्रप्रस्थ के लिए हस्तिनापुर का नाम था।
ऐतिहासिक है, आज तक इतनी बड़ी रथ यात्रा भारत में नहीं हुई। जहां जहां से ये रथ यात्रा गई है, भगवान कृष्ण का जगह जगह अभिनंदन हुआ है, जगह 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 जय जयकार पहुंच गई। भगवान कृष्ण जिस समय हस्तिनापुर पहुंच गए, सारे लोग अति प्रसन्न हैं। भगवान कृष्ण महल की ओर गए, रानियां निकल आई, रानियां उतर आई रथ से, और जब महल की ओर बढ़ने लगी तो द्रौपदी जी आ गई और कुंती जी आ गई, है ना। माता कुंती ने कृष्ण को देखा, भगवान कृष्ण ने उनका बुआ जी का चरण स्पर्श किया, आशीर्वाद दिया, सब तालियों ने। द्रौपदी ने इतनी बड़ी संख्या में इन रानियों को देख करके माता कुंती का, माता जी ये इतनी संख्या में महिलाएं, अरे कुंती ने कहा, अरे ये जो हमारी भतीज बहुएं हैं। द्रौपदी कहा, क्या भतीज बहुएं इतनी संख्या? और कहा भतीज बहुएं हैं तो सब भतीजे कहाँ हैं? कहा भतीजा ये द्वारिकाधीश। द्रौपदी का इन्हीं की इतनी संख्या है। कुंती मुस्कुराई कि हाँ, ये सब इनकी रानियां पुत्रानियां है। द्रौपदी ये कृष्ण अपने यहाँ पधारे हैं, यहाँ के अतिथि हो गए हैं और यज्ञ में आए, है ना। इनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं द्रौपदी होना चाहिए। द्रौपदी का माता जी कैसी बात करती, सब ठीक रहेगा, है ना। अगली प्रभात को बैठक हुई, उसमें परामर्श युधिष्ठिर और कृष्ण का हुआ। युधिष्ठिर ने कहा, वासुदेव राजसूय यज्ञ की तैयारी हो चुकी है। करो, क्या तैयारी हो चुकी है? कृष्ण ने कहा, धर्मराज अभी आपको राजसूय यज्ञ करने का अधिकार नहीं। कहा, क्यों? इसलिए कि राजसूय वही कर सकता है जिसके प्रति किसी भी अन्य राजा को असूया न हो, ईर्ष्या न हो। हमने कंस को मारा है, मगध देश का राजा जरासंध, उसकी 2 बेटियां कंस को ब्याही थी, अस्य और प्राप्ति। इसलिए कंस को मारने के बाद जरासंध हमसे जितनी दुश्मनी मानता है, हमसे ये शत्रुता मानता है, उतनी ही आपसे मानता है, क्योंकि हम आपके हैं, आपसे जुड़े। अरे शत्रु शत्रु है, शत्रु का मित्र भी वो भी शत्रु है। इसलिए जब तक जरासंध जीवित है तब तक आपको राजसूय यज्ञ करने का अधिकार है। ये बात फिर भगवान कृष्ण ने कहा, अच्छा दूसरी बात, आपकी तैयारी हो चुकी है, पहले हम आपका कोषागार देखेंगे, राजसूय यज्ञ के लिए धन कितना चाहिए हम समझते हैं। ऋषि ने भगवान कृष्ण को अपना कोषागार दिखाया, अपनी सब तैयारी दिखाई। भगवान कृष्ण ने सब देखा और देख करके ये भी कहा कि धर्मराज, राजसूय यज्ञ के लिए जितना धन वांछित है, जितना पर्याप्त होना चाहिए, वो आपके पास नहीं है। तो धन की व्यवस्था और इधर जरासंध की बात, 2 बातें राजसूय यज्ञ करने में आड़ आ रही। आपने हमें बढ़वाया है तो आप ऐसा करें, 5 भाई हैं, उनमें एक भाई को धन की व्यवस्था करें। युधिष्ठिर ने नकुल की बोली संकेत किया। भगवान कृष्ण कहा, दक्षिण भारत और पूर्व भारत में जाओ, केवल ये सूचना दो
कि धर्मराज युधिष्ठिर रासुर यज्ञ करना चाहते हैं, भगवान कृष्ण की इसमें अध्यक्षता होगी। तो मांगने की जरूरत नहीं, मांगना नहीं पड़ेगा। हमारी अध्यक्षता में वो संपादित होगा, बिना कहे हुए बड़े बड़े लोग, संभ्रांत लोग, धनाढ्य लोग स्वयं चल करके धन दे जाए, नकुल को नहीं लो और धन की व्यवस्था करें। और ये सहदेव हैं, वो हस्तिनापुर में रहे। ये सब पूजा की सामग्री जो यज्ञ में चाहिए उसकी व्यवस्थाएं सहदेव यहां देखे, आप नहीं रहे। हम अर्जुन और भीम को लेकर के मगध की ओर बढ़ रहे हैं और जरासंध को। इस प्रकार के परामर्श और व्यवस्था बनाकर भगवान कृष्ण अर्जुन और भीम को लेकर के और भगवान कृष्ण ये तीनों लोग अर्जुन भीम और कृष्ण अपने स्वरूप में परिवर्तन करके दंडी संतों का भी बना दिया। हाथ में कमंडल है, दंड है, गहरी क्वेश्चन है, ये सब है महात्मा बन। और तीनों है ना ये व्यक्तित्व संत वेश में मगध पहुंचे। जरासंध के लोगों ने महल के अंदर जरासंध था, सूचना दिलाई गई जरासंध के वेश में तीन व्यक्तित्व देख करके जरासंध ने साष्टांग प्रणाम किया संतों को। आइए महाराज, महल के अंदर पद। तीनों संतों ने कहा, वही रुक गए। राजन, हम भिक्षा मांगने आए हैं। कहना वही तो, कहले अन्न भोजन आपका होगा। तीनों महात्माओं में कृष्ण बोल उठे, कृष्ण बोल उठे। संत वेश में है ना कृष्ण भगवान, और अर्जुन भी है और भीम भी है, तीनों संत हैं। कृष्ण क्या बोल रहे? युद्धम देहिनो राजेंद्र, युद्धम देहि में राजेंद्र, है ना। द्वंद्व शो यदि मन्य से, आप हमें भिक्षा कराएंगे? अन्न अन्न भोजन करने वाले हम भिखारी नहीं। हम मांग रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं, काहे? युद्धम देहि में राजेंद्र, द्वंद्वशो यदि मन्य से, तुम्हें स्वीकार है? यदि मन्य से, तुम्हें अच्छा लगे तो, है ना। द्वंद्व, द्वंद्व युद्ध, मल्ल युद्ध, मल्ल युद्ध। युद्धम देहि में राज, हे राजन, हम मल्ल युद्ध की भीख मांग रहे हैं, हमें मल्ल युद्ध चाहिए। तो युद्धम देहि में राजेंद्र, द्वंद्वशो यदि मन्यते, युद्धार्थिना वयम प्राप्ता राजन्यानान्न कांक्षिणा। राजन, युद्धार्थिना वयम प्राप्ता, अब आए युद्ध की भिक्षा देने के लिए। राजन्यानान्न कांक्षिणा, हम अन्य वाले भिखारी नहीं, चलिए महल में भिक्षा करिए। अब क्योंकि संत है और इसने प्रणाम किया था और सम्मान दिया था, और कहा था भिक्षा कराएंगे, जैसे मुझसे निकल चुका था जरा उसने कि भिक्षा कराएंगे, और एक भिक्षा मांग रहे हैं, इसकी पहले पे हो चुकी है ना। तो इसे स्वीकार कर लिया गया, मैंने द्वंद्व युद्ध की भिक्षा आपको दी। साची और साची, मगध का राजा
कहा द्वंद्व युद्ध की मैंने भिक्षा दी, है ना। लेकिन आप लोगों का परिचय क्या है? हाँ, भगवान कृष्ण ने भीम को उच्चार किया। असौ, ये भीम की उच्चार किया। ये देख रहे हैं, ये संत कृष्ण कह रहे हैं, असौ ब्रकोदरा पार्थ, असौ ब्रकोदरा पार्थ। ब्रकोदरा ये भीम का पर्याय मान, ये भीम है, भीम। असौ ब्रकोदरा पार्थ, और बाई बोल तस्य भ्राता अर्जुनो अयम, और इन भीम का ये छोटा भाई ये अर्जुन है। और जरासंध मुझे तो देख रहे हो, मुझे देख रहे हो। अनयो, इन दोनों के अनयो मातुलेय माम कृष्णम जानी तेरी तुम, और हम इन दोनों के मामा हैं, मेरे भाई, मेरे भाई। अनयो मातुरेय माम, है ना, मामा, मातुरेय मामा है ना। कृष्ण हमारा नाम है, और तेरी तुम, मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। दरसंग ने कहा कृष्ण को देख करके, यही मैं समझ रहा था कुछ गड़बड़ है, इसमें कोई कृष्ण है और कृष्ण जी चाहत है। ठीक है, देखा जाएगा। भिक्षा मैंने जो कहा दी, मैंने भेजिया कह दिया है, लड़ूंगा कृष्ण चोर से। लेकिन कृष्ण न त्वया भीरुणायोस्ते, न त्वया भीरुणायोस्ते युधि विक्लव चेतसा, है ना। तुम
वहां पर महिलाएं थी, उन्होंने ताली बजाली और द्रौपदी के मुंह से निकल गया, अंधे के अंधे हो गए। ये बात कान में पड़ गई। यदि धनराज युधिष्ठिर ने उसको धना लिखा है, सबसे बड़ा सम्मान पद उसको मिला था। और एक और था, जो परोसने का कार्य यज्ञ में था, परिवेशने भूपदजा और दाने करुणो महायशा, ये जैसे लिखा। पर भीम यदि भंडारे के मालिक थे तो परिवेशने भूपदजा, परोसने के कार्य में कुशल द्रौपदी, कोई कसर परोसने में नहीं। दान विभाग कर्ण, जो विरोधी था, कर्ण को दिया था। और ये समझ करके जिसे जितना ये दान देगा उतना हमारा, है ना, कीट का झंडा लहराएगा। और यही हुआ, दान देने में तुम्हें कर्ण ने की लाश में कोई कसर नहीं। एक की पूर्णाहुति हुई, यश का ढिढोरा युधिष्ठिर का पीटा, और परिणाम का हुआ, निरंतर यज्ञ चली, यज्ञांत पूर्णाहुति तक पहुंची। अंत में यज्ञ का अंतिम स्नान, वो भी अवभृत स्नान माना जाता है ना, जिसमें दही, घृत, जल, हल्दी मिला करके दुर्वा दल के द्वारा, दूब के द्वारा एक दूसरे के ऊपर छिके जाते हैं, और कुछ हंसी की भी बातें होती हैं, वो इस तरीके से यज्ञ पूर्ण हुई। और अवभृत स्नान पर, है ना, आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना है। आप लोग जो है वो धन्यता के पास है। इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करें। इत्यादि।